बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मजीद तगड़ा हो। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो, मैंने 4 दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने एक लिस्ट आपको दिखाई थी और मैंने कहा था ये लिस्ट खान साहब के पास गई है और मिर्ज़ा अफरीदी को फ़र्क कर दिया गया। मिर्ज़ा अफरीदी का नाम नहीं है। मेरे पास एक लिस्ट आई है, मैं ये नहीं कहता 100% दुरुस्त है, लेकिन सहाफ़ियों के सोर्सेज होते हैं, इसमें मिर्ज़ा अफरीदी का नाम जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक मिर्ज़ा अफरीदी का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया और ये मैं कंफर्म आपको न्यूज़ दे रहा हूं। आज जियो न्यूज़, ये भी मैं बाकायदा प्रूफ के साथ खबर दे रहा हूं, इन्होंने अब एक खबर शाया की है कि पीटीआई केपी की लीडरशिप ने जो इमरान खान को लिस्ट भिजवाई थी उसमें इन्होंने रद्दोबदल की है, उसमें इन्होंने डिस्टॉर्शन की है और उसका सबूत यह है कि वो जो लिस्ट खान साहब को भिजवाई गई थी उसमें मिर्ज़ा अफरीदी का नाम नहीं था। जो मैंने अपने प्रोग्राम में भी आपको दिखाई थी उसमें नाम था फैसल जावेद का, मुराद सईद का, अजहर मशवानी का, खुरम जीशान का, नूरुल हक कादरी साहब का, आजम स्वाति साहब का और इरफान सलीम का, ये नाम गए थे। लेकिन ये मिर्ज़ा अफरीदी वाला जो नाम है, जो इन्होंने दुनिया को तो ये बताया कि खान साहब ने प्रूफ कर दिया है, लेकिन ये लिस्ट नहीं गई थी। जो लिस्ट मैंने आपके सामने नाम लिए हैं वो लिस्ट इन्होंने खान साहब को भेजी थी। ये अब जियो न्यूज़ भी मेरी इस खबर की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कोशिश करता हूं जो खबर दूं 100% दुरुस्त हो, उसकी तस्दीक कर रहा है। अच्छा, अगली खबर के जो 26 पीटीआई के अरकान थे जिनके खिलाफ पहले स्पीकर ने रेफरेंस दिया कि इन्होंने बजट वाले दिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर पर और वजीर ख़जाना पर हमला किया, उनकी तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी की, जो कोर्ट का डिसिप्लिन था उसे ख़राब किया, वो उन्होंने रेफरेंस अब वापस ले लिया। 5-7 दिन 8-10 दिन वो बड़ा गरजे, उन्होंने कहा इनकी छुट्टी करा दूंगा, इनको डी सीट करवा दूंगा। मैं भी समझ गया, मैं कहो गए भाईजान डी सीट। अच्छा, अब वो रेफरेंस वापस ले लिया। अंदर की खबर ये है वो रेफरेंस इस शर्त पे वापस लिया कि तुमने अली अमीन गंडापुर और जो पीटीआई की आसान अल्फाज में केपी की लीडरशिप है, तुमने वो किरदार अदा करना है, यानी कागजी शेर बनना है, चूड़ी खाने वाले मजनू बनना है, प्रिटेंड ये करना है खून देने वाले मजनू हैं। खान की बात हो तो कह देंगे आ गए छा गए, लेकिन अमलन कुछ नहीं करना। तुमने कॉम्प्रोमाइज अगर होना है तो तुम जो होना फिर तुम्हें हम डी सीट नहीं करेंगे। वो भाईजान उन्होंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो फैसले हो रहे हैं आपके बिल में मेरे बिल में है, वो तो जो मर्जी कर सकते हैं, यानी वो कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं। और उसी मजबूरी में आज सलेमान अकरम राजा को कहना पड़ा नहीं नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं है, वो गैर आईनी था फैसला, वो रेफरेंस ही गैर कानूनी था, इसलिए उसको वापस लिया गया। मैं सलमान अकरम राजा साहब से पूछता हूं कि अब तक इस मुल्क में आईनी क्या हो रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जो आईनी है? भाई जो वो चाहते हैं कर जाते हैं, हुकूमत जिस चीज की ख्वाहिश करते उन्हें मिल जाता है। तो ये साफ पता है कि आपके जो 26 अरकान हैं पंजाब असेंबली के, ये कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारे कुछ सोशल मीडिया पे सहाफ़ी, आज हारून रशीद ने भी सदीक चांद के प्रोग्राम में ये बात की है। अगर आप आज का प्रोग्राम देखिए, उसमें उन्होंने सेनेट के इलेक्शन को लेकर एक कोई 20-25 मिनट का गालबन प्रोग्राम किया, लेकिन उसमें उनके अल्फाज हैं, मैं बाकायदा कोट कर रहा हूँ कि पीटीआई के जो नाम नहाद यूट्यूबर्स हैं ना, उनकी आज भी वही अप्रोच है कि खान जेल से बाहर न आए। वो इतनी बरके मारते हैं, वो ऐसे दावे करते हैं कि खान के आगे मजीद मुश्किलात या हर्डल्स पैदा कर देते उसके बाहर आने में। ये हारून रशीद साहब ने कहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो गुज़िश्ता रोज एक पीटीआई ने यहाँ पावर शो किया जिसको सनम जवेद और अब्बास फरूक ने लीड किया। ठीक है, अब्बास फरूक ने और सनम जवेद ने जेल की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बात पेशीन गोई कर रहा हूं, ये लोग अली अमीन गंडापुर और शेल अफजल मरवत की फोटोकॉपी हैं। ये आज आपको बता रहा हूं, जो कुछ कल हुआ वो इजाजत लेकर हुआ कि हम निकलेंगे, हम इतने बजे आएंगे, ये बातें करेंगे, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी तो मुल्क में रखनी है। बिल्कुल तो ये नहीं होगा ना कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। भाई जो कुछ होता है ना वो इजाजत लेकर होता है, वरना इधर चिड़िया पर नहीं मार सकती। ये सब कॉम्प्रोमाइज हैं, हकीकत में आपको बता रहा हूं, ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया चूंकि अभी भी कहीं ना कहीं व्यूज लेने के चक्करों में, पीटीआई का नहीं बल्कि पीटीआई को सपोर्ट करने वाले जो एंकर्स हैं वो समझते हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्दी ने कहते थे, ये देखो मादरे मिल्लत के शहर में निकलाया, ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। खान उसी दिन बाहर आएगा जिस दिन खान के डायलॉग होंगे। और फिर अगली खबर, भारतीय अदाकार अजय देवगन की जान को खतरा। अच्छा, अब इस खबर को मैंने डॉन न्यूज से भी और दीगर जराए से भी तस्दीक इसकी की है।
हुआ ये है कि इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रही है, ठीक है। उसमें एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें अजय देवगन शाहिद अफरीदी के साथ खड़े हैं और उस पर इंडियन मीडिया, इंडियन ट्विटर अकाउंट, इंडिया के जो इंतहा पसंद या वो लोग जो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स रखते हैं, उन्होंने अजय देवगन की जो क्लास ली है, जो उसकी करैक्टर असैसिनेशन की है, जो उस पर लान तान की है, जो उसकी बैशिंग की है, इंतहाई तकलीफ दे होगी अजय देवगन की फैमिली और उनके लिए। हत्ता कि ये वो शख्स है जो हमेशा एंटी पाकिस्तानी मूवी में काम करने पे फोर फ्रंट पे होता है। इनकी अक्सर फिल्में पाकिस्तान मुखालिफ हैं, लेकिन एक स्टेडियम में शाहिद अफरीदी से मिलने पर इनकी इतनी क्लास लेना मेरे लिए वैसे ताज्जुब की बात है कि इंडियंस कहाँ मूव कर गए हैं, इंडियंस की मेंटालिटी कैसी हो गई है। और मजीद आप ये देखें कि बाकायदा अजय देवगन, उनकी फैमिली और उनके सपोर्टर्स इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन अवाम को और दीगर अफराद को कह रहे हैं भाईजान ये तस्वीर 2024 की है जो बर्मिंघम में ली गई थी, ये 7 मई से 10 मई जो इंडिया पाकिस्तान जंग हुई है इससे पहले की है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें इनकी मेंटालिटी का कि ये है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में कि आप खड़े भी अगर किसी के साथ हो जाए, स्माइल भी ले लें स्टेडियम में एक न्यूट्रल मुकाम पर, तो न्यूट्रल जगह पर भी आपको अगले लतार देते हैं। ये है मेंटालिटी। और फिर जो हमारी अगली खबर है वो बलोचिस्तान से है। इस वक्त सोशल मीडिया पे भी वो खबर काफ़ी वायरल है और तकलीफ दे भी है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ आपके इल्म में आया था कि एक जोड़े को कबायलियों ने बुलाया खाने के बहाने, सुलह के बहाने, ठीक है, उनको बाद में गोली मार दी। मर्द के साथ किस तरह मामला हुआ वो दिखाया नहीं गया। जो मर्द था जिसका नाम एहसान था, हकीकी नाम उसका एहसान था, और औरत जिसको शीतल कहा जा रहा था उनका असली नाम बानो था, उनको तो सोशल मीडिया पे बाकायदा वहाँ वीडियो बनाई गई, उनको मार दिया गया। अच्छा, इसके कुछ पहलू ये हैं, वो कहते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं थे, ना इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, बल्कि पहले से ही ये जो बानो थी उसके भी 5 बच्चे थे और जो एहसान था उसके भी 5 बच्चे थे, ये शादीशुदा थे। एक बात, और ये बात कौन करे? सरफराज बुगटी साहब। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम इस कत्ल की मजम्मत करते हैं, लेकिन अभी तक किसी बंदे में इतनी जुर्रत नहीं है। सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं कि FIR के लिए बतौर गवाह पेश हो, यानी लोग डर रहे हैं, गवाही नहीं देना चाह रहे, यानी इतना ट्राइबलिज्म वहां पर प्रिवेल करता है, सरदारी सिस्टम इतना तगड़ा है। और वो जिस सरदार को पकड़ा है, मेरे लिए तमाम कबाइल काबिल इज्जत है। मैं उस कबीले का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर एक शख्स कोई छोटी हरकत करता है तो किसी भी कबीले को हम डिग्रेड नहीं कर सकते। मुझे उस कबीले का नाम भी पता है। वो जो सरदार साहब पकड़े गए हैं, ये डिगारी का वाकया है। जो सरदार साहब पकड़े गए, आज वो कोर्ट में जब जा रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये शो कर रही थी। जिन्होंने फैसला किया, उनके 4 भाई भी पकड़े गए, उनके कुछ गनमैन भी पकड़े गए, यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज ये शो कर रही थी कि मामला जो है ना आने वाले चंद हफ्तों में या महीनों में रफा दफा हो जाएगा। इवन के वो जो फैमिलीज हैं, जो मकतूलीन की फैमिलीज है, जो अफेक्टेड वो जो पेयर था उनकी फैमिली है, वो भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देगी। ये मैं आज ही आपको खबर दे रहा हूं 21 जुलाई 2025 को, क्योंकि सरदारी निजाम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये कई सदियों से चल रहा है। अच्छा मौका था जब पाकिस्तान बना, बलोचिस्तान को बतौर सूबा मान लिया गया, हम सरदारी निजाम खत्म कर देते, या वेस्ट पाकिस्तान को बतौर एक सूबा लिया जाता था, लेकिन हम नहीं खत्म कर सके। ठीक है कि वो मियाँ बीवी नहीं थे, एक दूसरे के लिए ना महरम थे, लेकिन क्या इस तरह सजा देना किसी भी मुहज्जम माशरे में जस्टिफाई किया जा सकता है? आप उनको कानून के मुताबिक सजा दे दो। बानो के 5 बच्चे हैं, एहसान के 5 बच्चे हैं, वो मियाँ बीवी नहीं है, उनको बुलाकर पहले एहसान को मार देना, फिर बानो को मार देना, उसकी वीडियो बनाना, ये किसी भी मुहज्जम माशरे में प्रिवेल करता है। याद रहे कि जब सती, जो एक हिंदू मजहब में एक रस्म है जिसमें अगर मियाँ दुनिया से चले जाए तो औरत को भी साथ ही जला दिया जाता था, जब मुगलों ने आके, गालबन हुमायूं ने उसको आकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हुमायूं ने आकर उसको रोका था, तो बहुत शदीद रेजिस्टेंस को उसे भी सामना करना पड़ा था, लेकिन मुगलों ने एटलीस्ट इस रस्म का खात्मा कर दिया था। और बाकी बाद में भी जो उनके जानशीन आए थे उन्होंने अपनी बेस्ट एफर्ट दी थी इस रस्म को खत्म करने के लिए। तो अब ये जो ट्राइबल कल्चर है, इनकी जो अच्छी रवायात है, अब उसको कंटिन्यू करें, लेकिन अदालत भी बन जाना, खुद ही पुलिस बन जाना, खुद ही जज बन जाना, खुद ही मौलवी बन जाना, चाहे इनको 4 कलमे क्या वजू के फराइज मालूम ना हो, कुरान मजीद इन्होंने खोल के ना देखा हो, वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।
बाकी जहां तक केपी में सेनेट के इंतखाबात की बात है, पंजाब में सेनेट के इंतखाबात की बात है, तो भाईजान पैसा जीत गया, नजरिया हार गया। और इरफान सलीम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो भी पड़े। उन्होंने कहा जी मैंने पार्टी के लिए किया, हमें पता जी पार्टी के लिए क्या किया। सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सबको अपना ब्लीक फ्यूचर नजर आता है कि अगर पार्टी से बाहर फेंक दिए गए, जो इतनी कुर्बानियां दी हैं घर बार से, कारोबार से, हर चीज से, वो सब जाया हो जाएगा। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। बाकी अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबको लिए आसानियां पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।